दोस्तों आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ एक ऐसी रेमेडी जिससे हमारी फटी एड़ियां बनेंगी बिल्कुल सॉफ्ट और सुंदर। साथ ही हमारे पैरों की जो स्किन होगी वो एकदम सॉफ्ट और शाइनी हो जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेती हूँ मैं आज की वीडियो। तो हमारे जो फटी एड़ियां होती हैं दोस्तों, वो अक्सर इस टाइम पर इसी सीजन से अक्टूबर या नवंबर से बहुत ज़्यादा फटनी शुरू हो जाती हैं। और इस टाइम पर होती है घर में दिवाली की सफाई, और सफाई के बीच में फटी एड़ियां और भी ज़्यादा फटने लगती हैं, जिससे उनमें कभी कभी खून आना, दरारें पड़ जाना, बहुत ज़्यादा दर्द होना, ये सारी समस्या चालू हो जाती है। ऐसे टाइम पर अगर हम अपनी फटी एड़ियों को इसी समय रोकथाम ना करें तो ये बहुत ज़्यादा फटने लगती हैं और हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ भी देती हैं। तो आज ये बहुत ही आसान सा घरेलू नुस्खा शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाकर आप पूरे साल के लिए रख सकते हैं या फिर पूरी सर्दियों के लिए रख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ हमें चाहिए वो है वैसलीन। वैसलीन पेट्रोलियम जेली आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, और मेरे पास जो पुरानी डब्बी थी उसमें मैं भरकर ये नुस्खा बनाने वाली हूँ और मैं फिर इसे पूरे टाइम लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भर के वैसलीन पेट्रोलियम जेली ली है। और इसके बाद से जो दूसरी चीज़ हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं वो है नींबू का रस। तो मैंने पूरी 1 नींबू का रस लिया है, इसमें मैं दोनों टुकड़ों को अच्छे से निचोड़ लूंगी। और जो वैसलीन पेट्रोलियम जेली है जिसको आप बना रहे हैं उसे आप कांच के बर्तन में या फिर क्रॉकरी के बर्तन में ही बनाइएगा, स्टील के बर्तन में मत बनाइएगा। अब इसके बाद से जो नेक्स्ट चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं वो है ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल यानी कि कोकोनट ऑयल, कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं। आप तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पर कोई बढ़िया सा ऑयल डालना है। मेरे पास ऑलिव ऑयल था तो मैंने यहाँ पर वही यूज़ किया है। इसके बाद से मैं ले रही हूँ 2 विटामिन ई की गोलियां। विटामिन ई से हमारी जो स्किन बहुत ही ज़्यादा नरिश होती है, इसको मॉइस्चर मिलता है। साथ ही हमारे पूरे स्किन के किसी भी पार्ट के लिए विटामिन ई जो होता है वो बहुत अच्छे से असर करता है। इसका इस्तेमाल हम स्किन पर, बालों पर या फिर स्किन के किसी भी तरह की डिजीज में कर सकते हैं। इसके बाद से हमें चाहिए होगा चावल का आटा। चावल का आटा जो होता है वो हमारी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ रखने में हेल्प करता है। तो चावल का आटा मैं ले रही हूँ 2 छोटे चम्मच। जितनी हमने वैसलीन ली है उतनी ही हम चावल का आटा यूज करेंगे। अब इसके बाद से इन सारी चीज़ों को हमें करना है मिक्स। शुरू में आपको लगेगा कि ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा ड्राई है, लेकिन जैसे ही हम इसको अच्छे से मिलाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि वैसलीन में जो राइस फ्लावर है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है और एक बहुत ही अच्छा सा मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है। ये मिक्सचर इतना बढ़िया और इतना अच्छा होता है दोस्तों कि इसे आप बनाकर साल भर के लिए रख सकते हैं किसी डब्बे में डालकर, और जब चाहे तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद से जो लास्ट चीज मैं यहाँ पर ले रही हूँ वो है ग्लिसरीन। प्योर ग्लिसरीन हमें लेना है। अगर आपकी स्किन ज्यादा फटती नहीं है यानी कि नॉर्मल स्किन है तो आप ग्लिसरीन को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एड़ियां अगर बहुत ज्यादा फटी हुई है, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, तो आप थोड़ा सा ग्लिसरीन जरूर डालें। ये ग्लिसरीन जो होता है वो हमारी फटी एड़ियों को बहुत अच्छे से इनकी दरारों को भरने का काम करता है। तो मैं यहाँ पर 1 से सवा चम्मच लगभग ग्लिसरीन ले रही हूँ। ग्लिसरीन को डालने के बाद हमारा ये मिक्सचर और भी ज़्यादा स्मूथ और भी ज़्यादा एकदम सॉफ्ट सा हो जाता है। इसको अच्छे से मिला लीजिए दोस्तों। इसको मिलाना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों को अच्छे से। अब इसके बाद से मेरे पास वैसलीन की पुरानी डब्बी है जिसमें मैं इस मिक्सचर को बनाकर रख रही हूँ। ये मेरा मिक्सचर कम से कम 15 दिनों तक आराम से चल जाता है। इस तरीके से बनाकर आप ज़्यादा मिक्सचर भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर वैसलीन की डब्बी में ये मिक्सचर को बनाकर रख लेती हूँ। उसके बाद से मैं इसे कैसे अप्लाई करती हूँ, इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, वो आपके साथ मैं ये प्रोसेस शेयर कर रही हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पैर भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पर सर्दियों में, जैसे सर्दी की शुरुआत होती है, बहुत ज़्यादा फटने शुरू हो जाते हैं। तो इसको सबसे पहले अपनी एड़ियों को साफ कर लीजिए। नहाते समय इसको गर्म पानी से अच्छे से झावे से साफ करिए, और नहाने के बाद जब आपके पैर हल्के से गीले ही हों तभी आप इन पर ये मिक्सचर अप्लाई कर लीजिए। जो फटी एड़ियां हैं, जो दरारें हैं, उनमें अच्छे से इस मिक्सचर को भरेंगे। जितना ही बढ़िया तरीके से हम अप्लाई करेंगे उतना ही बढ़िया तरीके से हमारी स्किन पर काम करेगा। और पूरी सर्दी अगर आप इस मिक्सचर को लगाएंगे, ये जो सोल्यूशन मैंने बताया है, तो हो सकता है कि 8 से 10 दिन लगाते ही आपकी एड़ियां भर जाएं और इसके बाद आपको इसको लगाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन हाँ, आपको अपने पैरों को अच्छे से कवर करके रखना बहुत जरूरी है। हमारी एड़ियां जितनी ज्यादा गंदी होती हैं उतनी ही ज्यादा फटती हैं। तो पैरों में आप सॉक्स पहन सकते हैं। इस मिक्सचर को लगाने के बाद, इस दवा को लगाने के बाद पैरों में अच्छे से सॉक्स पहनिए, उनको कवर करके रखिए। और अगर आपको लगता है कि आप सॉक्स नहीं पहन सकते, अभी मौसम ऐसा नहीं है कि हम सॉक्स पहने, तो उसके लिए भी आपको बहुत अच्छा सा
तरीका शेयर करूंगी जो आप कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पैर में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, सॉक्स को पहनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है और जो बर्दाश्त नहीं होती है। तो ऐसे टाइम पर आप क्या कर सकते हैं ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि गर्मी की वजह से लोगों को हेडेक होने लगता है या फिर उल्टी सी महसूस होती है, वमिट की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे टाइम पर आप सॉक्स ना पहनकर रात में अगर इस सोल्यूशन को लगा रहे हैं तो पैरों में एक पॉलीथीन बांध लीजिए, एक पतली सी पॉलीथीन, और उस पॉलीथीन में आपको जगह जगह पर हल्के हल्के से कट लगा देने हैं। इससे क्या होगा कि पॉलीथीन में हवा आपके पैरों में लगती रहेगी और उसके बाद से आप इसको बांध कर भी अगर सो जाते हैं तो आपको वमिट की समस्या नहीं होगी, ना ही हेडेक की समस्या होगी और ना ही बेचैनी जैसा कुछ होगा, क्योंकि कई बार लोगों को पैर कवर करने के बाद बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए छोटा सा उपाय है कि आप अपनी पॉलिथीन में हल्का हल्का सा कट लगा लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा, साथ ही आपके पैर गंदे भी नहीं होंगे और आप इजी इस मिक्सचर को लगाकर, इस रेमेडी को लगाकर अपना काम भी कर सकते हैं। होप करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।